क्या आप जानते हैं एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन जितनी बार भी वह तोड़ा गया उतनी बार वह और भी भव्य होकर खड़ा हुआ। जब जब आस्था को चुनौती मिली तब तब विश्वास और भी प्रबल हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कथा वर्ल्ड पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक दिव्य यात्रा जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों की, और इस पावन यात्रा का पहला अध्याय है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह है विश्वास, संघर्ष और पुनर्जन्म की अमर कथा। तो आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ मंदिर गुजरात के वीरावल नामक शहर के समुद्र के किनारे पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी और इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी कि चंद्र और नाथ यानी कि स्वामी। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा यह मंदिर सदियों से आस्था की ज्योति जलाए हुए है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा। कहानी के अनुसार चंद्रदेव, जो कि सौंदर्य, शीतलता और तेज के प्रतीक हैं, चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था और ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थीं। लेकिन चंद्रदेव का प्रेम सबसे अधिक था अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति, और इसी कारण से उनकी बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात श्री दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। उस दिए हुए श्राप का प्रभाव तुरंत ही दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा, पृथ्वी पर अंधकार बढ़ने लगा। सभी देवता चिंतित हो उठे। हताश और व्याकुल चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे चंद्र, प्रभास क्षेत्र में जाकर आप महादेव की कठोर तपस्या करो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दे सकते हैं। यह सुनकर श्री चंद्रदेव समुद्र तट पर बैठकर घोर तपस्या आरंभ की। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन उनकी भक्ति अड़िग रही। आखिरकार एक दिन पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। डमरू की ध्वनि गूंजी और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। महादेव ने कहा, हे चंद्र, आपका श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, परंतु तुम हर माह घटोगे और फिर पूरी तरह तेज को प्राप्त करोगे। और वहीं से प्रारंभ हुआ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्र, और इसी पावन भूमि पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, और इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ भी पड़ा। अब सुनते हैं इस मंदिर का इतिहास और विशेषता। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ और पहले से अधिक भव्य। आज का जो मंदिर है उसकी स्थापना 1951 में पुनर्निर्मित की गई थी और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। सोमनाथ मंदिर के सामने एक विशेष स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ भी कहा जाता है, और मान्यता यह है कि इस स्तंभ के दक्षिण में सीधे अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि सनातन की अटूट शक्ति का प्रतीक भी है। तो यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आप भी सोमनाथ महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग जो कि है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। धन्यवाद।